हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे जो भी प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे कवर करने वाले हैं। इसका एक भाग डल चुका है, ठीक है। जो लोग देखे नहीं हैं देख सकते हैं जा करके, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न क्या दिया है, उद्यान छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी अभ्यारण्य किस स्थापना वर्ष है। तो छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी जो अभ्यारण्य है उद्यानिकी, उसका स्थापना वर्ष क्या है, ये चीज़ पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन में दिए है 1980, 1981, 1982 और 1978। तो जिसको पता है वो कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1980, 1981, 1982, 1978 क्या होगा सही आंसर, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उद्यानिकी अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है CGPSC 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना है। 2016 में पूछा गया था ये प्रश्न जो है। इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 2016 के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान में हम देखें तो इसका सही कौन सा है, 1983 माना जाता है, याद रखिएगा 1983, ठीक है। लेकिन जो CGPSC उसके द्वारा 1978 को लिया गया था ये वाला, ठीक है। और लेकिन अगर ये ना दिए रहे तो आपको ये ऑप्शन लेना है 1983, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और उद्यानिकी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कितना है, 230 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये कहाँ है ये चीज़ भी पूछा जाता है, तो याद रखना है गरियाबंद हो जाएगा, गरियाबंद, ठीक है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक क्या पाया जाता है, वन भैंसा पाया जाता है और मोर, ठीक है। मूसक हिरण एग्जाम में पूछा जाता है, मूसक हिरण कहाँ कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है, तो याद रखना है उद्यानिकी अभ्यारण्य है जो उदंती, वही है मूसक हिरण, ठीक है। और ये अभ्यारण्य जो है उड़ीसा राज्य के सीमा पर स्थित है। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि कौन सा अभ्यारण्य जो है उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, ठीक है। तो याद रखना है उदंती अभ्यारण्य, ठीक है। और क्या है, जंगली वन भैंसा है यहाँ पर जिसको संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो उद्यानिकी अभ्यारण्य का स्थापना क्यों किया गया है, तो वन भैंसा को संरक्षण करने के लिए इस अभ्यारण्य का स्थापना किया गया है। जंगली जो भैंसा होता है उसका संरक्षण के लिए इस अभ्यारण्य का स्थापना किया गया है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है ये आपको बताना है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर क्या होगा सही आंसर, जिसको भी पता है कमेंट करके बता दीजिएगा। भैरमगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए बताइए, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, जसपुर, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बीजापुर जिले में है भैरमगढ़ अभ्यारण्य, जो है कहाँ है, बीजापुर जिले में है। तो बीजापुर में कितने अभ्यारण्य है, 2 अभ्यारण्य है, ठीक है। एक तो ये भैरमगढ़ हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, एक है पामेड़, ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य। तो बीजापुर में 2 अभ्यारण्य है, इसको याद रखना है आपको। एक तो भैरमगढ़ हो जाएगा और दूसरा है पामेड़ अभ्यारण्य, ठीक है। दोनों का स्थापना कब हुआ था, 1983 में हुआ था, याद रखना है, ठीक है, 1983, ठीक है। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भैरमगढ़ अभ्यारण्य की जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई, तो 139, ठीक है, 139 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पामेड़ का कितना है, पामेड़ है ना, पामेड़ का अगर पूछ ले तो याद रखना है आपको 265 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित सूची 1 अभ्यारण्य के नाम को सूची 2 जिला से सुमेलित कीजिए। तो इधर अभ्यारण्य दिया है, ठीक है, और इधर जिला दिया है, तो दोनों को सुमेलित करना है आपको। चलिए देख लीजिए, सेमरसोद दिया है बादलखोल, गोमर्दा, सीता नदी। इधर दिया है रायगढ़, धमतरी, बलरामपुर, जसपुर। मिलाइए और कोट बना करके आंसर को बताइए भाई। सेमरसोद अभ्यारण्य कहाँ है, किस जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बलरामपुर दिया है क्या, बिल्कुल बलरामपुर, तो 1 हो जाएगा, यानी कि स हो जाएगा, ठीक है, ये स हो जाएगा।
उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, बादलखोल। बादलखोल लगभग लगभग सभी को पता होगा, कहाँ आ जाएगा, जसपुर आ जाएगा, जसपुर यानी कि द हो जाएगा जसपुर। ठीक है। गोमर्दा, गोमर्दा किसको नहीं पता भाई, गोमर्दा, गोमर्दा कहाँ आ जाएगा, रायगढ़ आ जाएगा क्या, बिल्कुल रायगढ़ आ जाएगा गोमर्दा, तो अ हो जाएगा। ठीक है, क्या बच गया, बलरामपुर हो जाएगा धमतरी। तो सीता नदी कहाँ है, सीता नदी, तो सीता नदी आपका आ जाएगा धमतरी यानी कि ब। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिए। ये रायगढ़ दिया है, अगर सारंगढ़ दिया रहे तो सारंगढ़ वर्तमान में भी कहाँ है भाई, गोमर्दा जो है तो सारंगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोटेड रखना है आपको। ठीक है, क्या है, स द अ ब किस ऑप्शन में है देखेंगे। सेमरसोत कहाँ है, तो सेमरसोत हो जाएगा आपका बलरामपुर हो जाएगा। सेमरसोत कहाँ हो जाएगा भाई, बलरामपुर हो जाएगा। ठीक है, बादलखोल अभ्यारण्य कहाँ है, जसपुर हो जाएगा। ठीक है, गोमर्दा अभ्यारण्य ये रायगढ़ वाला या सारंगढ़ हो जाएगा, और सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी। ठीक है, चलिए क्या क्या है, स द अ ब, स द अ ब किस ऑप्शन में देखें, स द अ ब, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। महासमुंद जिले में वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, उदंती दिया है, बार नवपारा, सीता नदी। महासमुंद अभी जस्ट पढ़े हैं ना महासमुंद का, क्या होगा सही आंसर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बार नवपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, महासमुंद जिले में बार नवपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो बार नवपारा का स्थापना कब हुआ था भाई, तो 1976 याद रखना है आपको, 1976 में हुआ था। ठीक है, ये महासमुंद देगा या तो फिर देगा आपको बलौदा बाजार, याद रखना है। ठीक है, महासमुंद या बलौदा बाजार दे सकता है, तो दोनों चीज़ को याद रखना है आपको, जैसा ऑप्शन देगा उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। और इसका क्षेत्रफल क्या है बार नवपारा का, 245 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक सांप एवं शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। नामकरण इसका अक्सर पूछा जाता है, बार नवपारा वन्य जीव अभ्यारण्य का नामकरण किसके नाम पर है, तो वन्य ग्राम के नाम पर किया गया है। बार नवपारा जो अभ्यारण्य है उसका नामकरण, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है, यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट कीजिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, उदंती अभी जस्ट पढ़े, उदंती कहाँ हो जाएगा भाई, गरियाबंद हो जाएगा। ठीक है, उदंती कहाँ हो जाएगा, गरियाबंद हो जाएगा, याद रखते जाना है आपको। उदंती गरियाबंद स्थापना कब हुआ था इसका, 1983 याद रखना है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। मूसा खीरण यहाँ पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसका निर्माण क्यों किया गया था उदंती अभ्यारण्य का, तो वन भैंसा के जंगली जो भैंसा होता है वन भैंसा, उसका संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखना है। और ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये छोटा बड़ा हमेशा आता रहता है ना, तो बादलखोल, तमोर पिंगला, सीता नदी, उदंती। क्या होगा सही आंसर, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है छत्तीसगढ़ का, जल्दी से बता दीजिए। जिसको भी पता है, ये पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, क्या हो जाएगा, बादलखोल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, तो बादलखोल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, सबसे छोटा है तो क्षेत्रफल पूछ सकता है, तो 105 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, किस जिले में है ये, तो जसपुर जिला, याद रखिएगा जसपुर जिला में है
बादलखोल सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जसपुर में है बादलखोल। ठीक है, स्थापना इसका कब हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो 1975 में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको, 1975। ठीक, सबसे बड़ा की अगर बात करें, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद होगा सभी को, तमोर पिंगला हो जाएगा, ये वाला है ना, ये तमोर पिंगला हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है तमोर पिंगला, इसका क्षेत्रफल कितना है तमोर पिंगला का, तो 608 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 608 वर्ग किलोमीटर। ये है कहाँ तमोर पिंगला, तो सूरजपुर हो जाएगा। ठीक है, सूरजपुर हो जाएगा। इसका स्थापना वर्ष की अगर बात करें तो 1978 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1978, तमोर पिंगला 1978। क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो इतना चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रमुखतः किसे संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। अभी बार बार बताया हूँ मैं, 2 प्रश्न आया था, दोनों में बता दिया हूँ। इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा दोस्तों। ठीक, कमेंट करना है आपको इसका भाई, आंसर बता दिया हूँ क्यों बनाया गया है, ये चीज़ बताया हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है और ये प्रश्न भी बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना। भैरमगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ, ये चीज़ पूछा गया है। 1983, 1993, 1987, 1997। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। भैरमगढ़ अभ्यारण्य क्या होगा, सही आंसर बता दीजिए। 83, 93, 87, 97। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भैरमगढ़ की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है आपको 1983 में। ठीक है, ये है कि हाँ भैरमगढ़, तो बीजापुर में बताया था मैं। ठीक है, बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, बीजापुर में 2 अभ्यारण्य है, एक भैरमगढ़ और एक पामेड़। ठीक है, पामेड़ का भी 1983 ही है और भैरम दोनों का 1983 में ही हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें भैरमगढ़ का तो 139 है, पामेड़ का कितना है 265 है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। ठीक है, कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित है। तो इसमें से कौन है जो सुमेलित है, प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। कौन सी जोड़ी है जो सुमेलित है, अभ्यारण्य और जिला दिया गया है, उसमें सुमेलित कौन सा है ये चीज़ आपको बताना है। सेमरसोत रायगढ़, पामेड़ बीजापुर, उद्यंती बलौदाबाजार, भैरमगढ़ दंतेवाड़ा। बता दीजिए भाई जल्दी से। सेमरसोत रायगढ़, पामेड़, उद्यंती, सेमरसोत। चलिए सेमरसोत का देखते हैं। सेमरसोत कहाँ है, रायगढ़ में है क्या, बिल्कुल नहीं। सेमरसोत कहाँ है, तो ये है बलरामपुर में है। ठीक है, बलरामपुर। ठीक, पामेड़, पामेड़ कहाँ है भाई, बीजापुर में देखे हैं, ये सही हो जाएगा आपका, ये सही है। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं। उद्यंती अभ्यारण्य बलौदाबाजार दिया है, तो उद्यंती है कहाँ, तो गरियाबंद हो जाएगा। ये बलौदाबाजार नहीं होगा, गरियाबंद है इसका। ठीक है, गरियाबंद हो जाएगा। ठीक है, भैरमगढ़, भैरमगढ़ कहाँ है देखे हैं अभी जस्ट उसको भी, तो ये भी कहाँ है भाई, दंतेवाड़ा में नहीं है, ये भी कहाँ हो जाएगा, बीजापुर। ठीक है, पामेड़ और भैरमगढ़ बीजापुर में ही याद रखना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पामेड़ बीजापुर, ये सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं और इसी प्रकार की वीडियो देखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक है उसको आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसके अगले पार्ट के साथ मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।